अब मैं कुछ आर्टिस्ट के नाम लूंगी, आपको उनकी कौन सी बात बहुत अच्छी लगती है? सिद्धू मूसेवाले जी। उन्हें तो सभी अच्छा है, क्या बताएं। वो तो एक मिसाल है स्ट्रगलर्स के लिए, सच बताऊं तो कि इंसान कुछ भी कर सकता है, चाहे तो किसी भी लेवल तक जा सकता है। मुझे कहते थे कि पतला सा है, क्या तू आएगा वीडियोस में, ये वो, बट मैंने ये चीज़ सीखी, ये चीज़ें मायने नहीं रखती आपके लिए अगर आप में टैलेंट हो तो। आपने ही तो घर पे बोला था कि आप अपनी बेटी दे दीजिए, मैं उसको खुश रखूंगा। तो मैंने कही थी खुश रखो, नहीं मैं कही थी उधर जाऊंगा ना। मैं बर्बाद होना चाहूँ, मैंने बर्बाद कर दिया नहीं, मैं बर्बाद नहीं कर रही, आपने ही कहा था ना मैं कमाऊंगा और तू उड़ाइयो, तो बस वही वाला गेम। कुछ ज्यादा स्पीड तो नहीं उड़ान लग रही तू मेरे तो बचेंगे ही नहीं। यार यहाँ क्यों बुलाया हमें गुलजार? मैंने एक मेरा के सिस्टम बिठा तो दिया कुर्सी पे है ना, और ये स्पीकर ये रेडियो सा लग गया, मैं ज्यादा टाइम होगा ये बोला आगे। राम राम सा हरियाणा ਦੇ ਕੈਂਟ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਰੀਲੀ ਦ ਕ੍ਰੋਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਘੈਂਟ ਜੇ ਸਵੀਟ ਜੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਾਕੜ ਅਦਾਕਾਰਾ, समझ आ ही गया होना। So please welcome गुलजार चन्नीवाला and माही गौर। आज हमारे पास दो कसूते कलाकार आए हैं, तो सुरीली का भी अंदाज बदलना जरूरी है। आज थारी बोली में बात चलेगी। आपने अपने माँ बाप के सवालों के जवाब दिए हैं, आपने अपने फैंस के सवालों के जवाब दिए हैं, पर इब सुरीली मौका दे रही है एक दूसरे ने सवाल पूछने का। और सबसे पहले माही आप पूछो सवाल गुलजार से, तो शुरू करें। यस, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन आपके नाम से शुरू है कि ये गुलजार नाम रखने के पीछे कोई वजह क्या है? गुलजार नाम ऐसे लिखा करता, गाने लिखा करता, बचपन से शौक था, तो दोस्त चिढ़ाया करते ज़्यादा गुलजार ना बना, तो क्या गुलजार बनाएगा ऐसा लिख लिख के सारे दिन लिखा जाता है। तो तब तक जब ज्वाइन करी इंडस्ट्री तो मैंने कहा तो गुलजार बन के दिखावांगे। तो गुलजार साहब इतने बड़े नाम है उनका, तो मैंने सोचा भी मैं गुलजार छाननी वाला हूँ, मैं छाननी का गुलजार हूँ, तो उस वजह से गुलजार छाननी वाला नाम रखे। आपका सपना था कि मैं नेवी ऑफिसर बनूं, और फिर आपने फॉरेन जाने का भी प्लान बनाया, पर वो जहाज उड़ नहीं पाया। उसके पीछे की रीज़न क्या है? रीज़न देखो, कुछ तो म्यूजिक की वजह से था, और एक रीज़न मेरा भाई भी कह सकूँ मैं, छोटा भाई जो है उसने कह दिया कि भाई, मैं तो प्रोसेस चल रहा था, आइल्स करने लग रहा था, मैं तैयारी चल रही थी मेरी, तो बट भाई ने क्या भी एक गाना बना दिया भाई हरियाणवी, थोड़ा हाँ बदमाश यारी फिल्म भी हरियाणा में ले लिया, थोड़े से अलग गाने बनाए, कोई लड़कियाँ टाइप का गाना नहीं बनाया, तो उस वक्त गाना बना दिया, उससे फिर बाद आगे आगे चीज़ चलती रही और वह चीज़ पीछे रहेगी। ओके, टीचे वाले बाबू साइन करने के बाद सबसे बड़ी खुशी क्या महसूस हुई आपको? सबसे बड़ी खुशी तो यह थी कि मैं एक हिस्टोरिक ही गैस का हरियाणा खातर है, एक इतनी बड़ी कमर्शियल फिल्म है पहली हरियाणा की जिसका मैं हिस्सा हूँ। सबसे बड़ी खुशी यह थी कि मेरे तक शुरुआत होने लग रही इस चीज़ की। और ये सोच के खुशी नहीं हुई कि ऑपोजिट में मैं हूँ? इसकी तो देखिए खुशी होनी है इसकी कोई खुशी नहीं थी? नहीं, खुशी थी वाकई में, एक अच्छी केमिस्ट्री, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ओके। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई सेट पे। ओके, मुझे तो पता ही है, लेकिन जो कि फैंस जानना चाहते हैं कि आपकी और मेरी लव स्टोरी कैसे और कहाँ स्टार्ट हुई थी? लव स्टोरी गोवा में मिले थे सबसे पहले, और बीच पे बैठे थे, रात का वक्त था, तो मैंने खाने की चीज़ें मंगाई कई, तो मैंने सोचा ये भी खान दी, आंधे बोली ना मैं तो डाइट पे रहती हूँ जी, मैं नहीं खाती इतना कुछ, मतलब चलो ठीक है मैंने खानी पड़ेगी। और बीच पे मिलाए गए ये फ्रेंच फ्राई, पापड़, ये सब मिलाए हैं, तो मैंने मंगा लिया, तो मेरे तरह कुत्ता के बैठ गया, तो मैंने उससे पुचकारना से मेरा इन्हें ध्यान चल गया, मैं चाहे तो केक खाओ आराम खावा है कोई नहीं, मैं सोचू था भी केक खुआऊँ इन्हें, केक कुछ खाओगी डाइट पे रहा सॉरी उरे कि मैं मिलता नहीं, सोचो इतना देखो प्लेट खाली, बोलिए लिया के बनी, मैं बोली ये कित गए, बोली अच्छा है एक प्लेट और मंगा लो। बट इट वॉज नाइस, अच्छा था जैसा था। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नॉन हरियाणवी हरियाणा वालों को सोचते ही ऐसा लगता है कि क्या है ये? रूडनेस, तो क्या कि रूड बहुत हुआ है,
मतलब एटीट्यूड बहुत मेरा हुआ भी है फर्स्ट इंप्रेशन ना यही था ना, एटीट्यूड नहीं होता रूड। हमारा ये है भी, हम फिल्टर लगा के बात नहीं करते, बाकी लोग फिल्टर लगा के बात कर रहे हैं भाई, मान लो ये बोलना है ये नहीं बोलना, दिमाग में सोच रहे हैं, हम दिमाग में सोचते नहीं, सीधा बोल दे हाँ, तो लोग ना लगा ये नहीं कुकर बोला है, ये तो एटीट्यूड है, एटीट्यूड को नहीं होता वो। ओके गुलजार, अगर आपको अभी कहा जाए कि जो आपके दिल में है वो कर लो, पूरा होगा, तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है आपके दिमाग में? जो दिल में है वो कर लो। मैं समझ जितने भी यूथ स्ट्रगल करने लग रही है, क्योंकि मैं भी स्ट्रगल करके आया हूँ, मैंने देखे वे सब कितना कुछ से पेरेंट्स से लड़ना पड़ा है, मैं तो उन सब के सपने पूरे कर सकूँ, मैं क्यों कर करके उनकी हेल्प कर सकूँ, क्यों करे। ओके तो आपने कभी ट्राई किया उनकी हेल्प करने की? हाँ काफ़ी, मतलब जितने सिंगिंग का शौक रखते हैं, काफ़ी लड़के जो घर पे मिलने आते थे, मैंने उनकी हेल्प की है, दैट्स ग्रेट, गाइड किए सबको जितना मैं कर सकता था हर किसी को। ओके आपने इतने सारे गाने बनाए, पर पहली फिल्म का एक्सपीरियंस तो अलग ही होता है, तो डीजे वाले बाबू की शूटिंग करते वक्त सबसे ज़बरदस्त चीज़ क्या थी जो आपको लगी वहाँ? डिफरेंट तो देखो, फिल्म तो एक बिल्कुल ही अलग ही चीज़ है। और जब फर्स्ट डे मैं सेट पे गया तो म्यूज़िक वीडियो शूट किए हमने, तो उसमें तो कैमरे पैन होते रहते, लेफ़्ट टू राइट, इधर भाग रही है वो, बट जब फिल्म पे गए तो कैमरा रख दिया मनदीप सर ने और कहते चलो शुरू हो जाओ, तो मेरे को लगा भी यार कैमरे की कोई ट्रॉली भी नहीं लगी, कुछ भी नहीं है, थोड़ा वियर्ड सा फील हो रहा है। मैंने कहा सर ये कैमरा यहीं रहेगा? बोले हाँ यहीं रहेगा, आप करो। तो मैंने, मेरे मन में मतलब एक वो भी था, मेरा ध्यान एक्टिंग में कम कैमरे की तरफ ज़्यादा था, ये घूम क्यों नहीं रहा, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे याद है इतना ज़्यादा इन्होंने उस टाइम पे वो पॉइंट आउट किया, मुझे बोलते माही यार ये ऐसे नहीं हो रहा जैसे गानों में होता है। तब अपने मनदीप सर से पूछा, सर ने बोला कि मूवी का थोड़ा अलग कंसेप्ट होता है गुलजार, तो डोंट बी पैनिक, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। हाँ मैंने उस पर होटल में जाके फिल्में भी देखी काफ़ी, तो उनमें देखा कि हाँ स्टिल सीन होते हैं, तो वो फिर मैंने समझा कि हाँ सही हो रहा है, फिल्म ऐसे ही बनती है, तो वो एक अलग ही था। ओके माँ बाप की सबसे बड़ी ब्यादी होती है कि अपने बेटे को ब्याह के लिए मनाना, आपको घर वाले कैसे मनाते थे, और अगर कोई रिश्ता आ जाता था तो आपका बहाना क्या होता था? मुझे करियर में आने के बाद घर वालों ने कभी नहीं इन चीज़ों के बोला कि शादी कर ले और कर ले, नहीं। अच्छा आपको कभी कोई लड़की एकदम रैंडमली पसंद आई हो मुझसे पहले कि हाँ ये परफेक्ट थी? नहीं, मेरे तो इवन गाने भी ऐसे होते हैं कि यारी दोस्ती पर, तो मेरा उन्हीं चीज़ों में रहता था ध्यान, मेरा कभी इन चीज़ों में ध्यान ही नहीं गया। इवन घर वाले शौक थे, जब मैंने पहली बार आपको इंट्रोड्यूस करवाया उनसे, तो कहते तू ब्याह कराएगा, तो सच्ची ब्याह, मैं तो सच, तू रंडा में रहेगा, तो क्या भैया रंडा पार्टी जिंदाबाद के, तो उन्हें तो मेरा उम्मीद ही नहीं थी तेरे तो। हाँ वो इंगेजमेंट होने के बाद लोग बाग मुझे इतना बोलने लगे कि भाई छीन लिया, अब मैं कैसे बोलूँ मैंने नहीं छीना। ना छीनना रही की बात है। अपनी आने वाली फिल्म डीजे वाले बाबू का कोई एक सॉन्ग हो जाए। मडर मुडर का के बेराजी कर भी सके से, यारा खातर अपने छोरा मर भी सके से, बदमाशा का रिमांड कर पर छोरी ने ना टच कर दायो, या त फाइट करे कोन जे कर दा तो टू मच कर दा, यो जिस हिसाब ते चल इसके जीण के दिन भी थोड़े हैं, डांटे ते जे डटदा हो तो डांट लियो इस घोड़े ने। अब मैं कुछ आर्टिस्ट के नाम लूंगी, आपको उनकी कौन सी बात बहुत अच्छी लगती है? एमी विर्क, एमी पाजी का जो कॉमेडी टाइमिंग है मूवी में, वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। सिद्धू मूसेवाले जी, उनमें तो सभी अच्छा है, क्या बताएं, वो तो एक मिसाल है स्ट्रगलर्स के लिए। सच बताऊं तो कि इंसान कुछ भी कर सकता है, चाहे तो किसी भी लेवल तक जा सकता है, और हिम्मत। आपके गाने आने से पहले सिद्धू मूसेवाले जी से कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत इंस्पायर कर गई हो? कि पैसे और ये चीज़ें मायने नहीं रखते अगर आप में टैलेंट है तो। मुझे कहते थे कि पतला सा है क्या, तू आएगा वीडियोस में ये वो, बट मैंने ये चीज़ सीखी, ये चीज़ें मायने नहीं रखती आपके लिए अगर आप में टैलेंट हो तो। यो हनी सिंह, उन्हें बिंदास रहना। ये सब तो हो गया। मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या कभी आपके फ्रेंड्स ने बोला है कि माही आपसे हाइट में थोड़ी कम है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने ऐसा कभी नहीं, उन्होंने बोला कि क्यूट लगते हो आप लोग।
ओह क्यूट। और मुझे छोटी हाइट की लड़की पसंद थी। मेरे को अच्छा। एक्चुअली जजंतरम अमंतरम फिल्म देखता था बचपन में मैं, तो उसमें वो चामुंडा देखता है ऐसे करके तो मेरे को वही फील लेनी थी। मेरे को लगा भी यहाँ छोटी लड़की होगी ना तो बच्चे की तरह घूमते रहेगी इधर। हाँ समटाइम्स मुझे भी बात करने के लिए यूं देखना पड़ता है, और जब मार्केट में जाती हो ना तो हील्स लेनी पड़ती है थोड़ी ज़्यादा लंबी, क्योंकि चलते हुए थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है ना कि ये क्या चल रहा है। नहीं, मेरा यही था कि मेरी पत्नी सर उठा के चले हमेशा। हाँ ये तो है। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन। आप ये जो आपका हेयर स्टाइल और ये मुस्टैचेस हैं, इन फ्यूचर आपको कभी मूवी मिलती है कि ये दोनों थोड़ा सा करना पड़े आपको एडजस्ट, तो आपका क्या रहेगा? देखिए, लोगों ने शुरू से मुझे इस हेयर स्टाइल के साथ और मूंछों के साथ देखा है। दूसरी बात, सिर्फ पहचान यही नहीं बनी मेरी, मेरा जो टैलेंट है, मेरे जो शब्द बोलते हैं, जो मैं लिखता हूँ, वो भी लोगों को अच्छे लगते हैं। फ़ोन में जब सुनते हैं तब मेरी शक्ल नहीं दिख रही होती, वो एक पहचान बन गई उस आवाज़ के साथ कि ये इंसान इतना अच्छा लिख सकता है। अगर मेरे को कल को ये बाल कटाने पड़ते हैं किसी रोल के लिए कुछ, तो वो कॉन्सेप्ट या कुछ वो कंटेंट ऐसा होगा जिससे मैं लोगों के दिल को अच्छा लगूं और लोगों में वो चीज़ अच्छे से वो कर पाऊं, तो करना पड़ेगा मुझे और मैं करूँगा। और जैसे आप बार्बर पे जाते हो, सैलून्स में जाते हो, तो उनको कैसे बोलते हो? कभी गलती से ये कट नहीं हुआ बाल और कभी मुस्टैचेस? मैं ये बोलता हूँ, भाई हल्का कर दे, सज्जा नहीं हिलना चाहिए, सज्जा नहीं हिलना चाहिए। गुलजार, नाउ ओवर टू यू। मैं खेलूँ KBC। मेरी धर्मपत्नी जी, मेरी पहली फिल्म की मुख्य अभिनेत्री से मेरा ये सवाल है कि शुरू से लेके डीजे वाले बाबू तक का सफर जैसा सोचा था वैसा ही रहा है या अलग हुआ है कुछ? नहीं, मैं स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लग रहा था सब कुछ नया था। अब तक सॉन्ग्स किए, एड्स किए, मॉडलिंग करी मैंने काफ़ी जगह, तो मुझे ये था कि यार पता नहीं मैं ये मूवी कैसे लूँगी। फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बट बहुत डिफरेंट था। जितना डर रही थी उससे बहुत इजी था और बहुत मज़ा आया मुझे। मैंने बहुत कुछ सीखा मेरे को आर्टिस्ट से और मनदीप सर से, पूरी क्रू से बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए सब। डेली लाइफ में घटने वाली कोई ऐसी बात बताओ जो ज़्यादातर आपको गुस्सा होने का या उदास होने का कारण बनती है। यू मेरा दमन है। पूरे दिन में कोई ऐसा टाइम नहीं जाता मैं बोलूँगी गुलजार सुन रहे हो, गुलजार XYZ ये हो गया, गुलजार विल लाइक फ़ोन, गुलजार सुन रहे हो। फिर मुझे गुस्सा आता है, फिर कभी कभी तो कंट्रोल कर लेती हूँ, यार छोड़ो, हो जाता है। फिर कभी कभी फट भी पड़ती हूँ, बट हाँ हैंडल कर लेते हैं मुझे आसानी से। ये सवाल पूछ के तो बेइज्जती करा ली मैंने अपनी। अच्छा, आप हरियाणा की आज एक स्टार हो और अब हरियाणा की बेटी भी हो, बहू भी हो। इसमें आप ये बताइए कि जैसे जो हरियाणा के बारे में गलत सोचते हैं कि लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? अभी हाल ही में कुछ स्पोर्ट्स के मेडल जो है वो हरियाणा की बेटियां ही लेकर आई हैं, और जैसे कि कुछ साल पहले मिस वर्ल्ड बनी थी वो हरियाणा की ही थी। तो ऐसा नहीं है, अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है बहुत ज़्यादा हरियाणा। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आपको किसी काम का कर्ता धर्ता बना दिया जाए जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि आपसे बेटर वो कोई काम कर नहीं सकता, तो अब कौन सा काम होगा वो और क्यों? परफेक्ट मदर बन सकती हूँ मैं, बिकॉज मुझे केयर करना बहुत पसंद है। मैं नहीं छोड़ना चाहती एक भी मौका ऐसा कि मैं बच्चे को नर्चर ना कर पाऊँ, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मम्मा पापा मेरे नहीं थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक माँ को बच्चे को प्यार देना बहुत ज़रूरी है, तो वो मैं अच्छे से कर सकती हूँ। और मैं वेट भी कर रही हूँ, आगे चल के इन फ्यूचर मदर बनूंगी तो मैं ये ज़रूर करूँगी। बहुत बढ़िया। अब देखो, सवाल मुश्किल है पर जवाब ज़रूरी है। मेरी कोई ऐसी क्वालिटी बताओ जो आपने कभी किसी इंसान में एक्सपीरियंस ही नहीं की। दैट यू आर मैजिशियन। जब मैं कभी गुस्सा हो जाती हूँ ना, मुझे कोई हैंडल नहीं कर पाता, तो आप हो ऐसे। शायद थोड़ा टाइम लगता है मुझे समझने में, बट आप कर लेते हो ऐसा, तो यू नो कि मुझे कब किस चीज़ की ज़रूरत है। ये परफेक्ट चीज़ बनाती है। अब मैं लेता हूँ कुछ एक्ट्रेसेस के नाम, और अगर आपको उन एक्ट्रेसेस से कुछ एडवाइस लेनी होगी तो आप क्या लोगे? सोनम बाजवा,
हर बॉडी लैंग्वेज बहुत परफेक्ट। दीपिका पादुकोण। आई लाइक हर। एक्टिंग स्किल्स परफेक्ट एकदम। नीरू बाजवा। एक्टिंग, बॉडी मूवमेंट्स, एवरीथिंग इज ओके। आपको एडवाइस क्या लेनी होगी अगर आप? मैं एडवाइस उनसे ये लूँगी कि कैमरे के आगे और कितना कॉन्फिडेंट रहा जा सकता है, बिकॉज कभी कभी मैं हो जाती हूँ अनकॉन्शियस, आदत नहीं है ना, अभी फर्स्ट ही की थी, तो मैं उनसे ये एडवाइस लेना चाहूँगी कि वर्सेटाइल कैसे रखा जा सकता है खुद को। ये हरियाणा की शान है, सपना चौधरी। सपना चौधरी जी के बारे में तो क्या ही बोलूँ, अभी गाना भी किया है मैंने, मूवी के बाद आएगा। बहुत अच्छी हैं, नेचर भी बहुत पोलाइट है उनका, और वही कॉन्फिडेंस, क्योंकि हरियाणा की क्राउड के आगे वो डांस करना जैसा वो करती हैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो वही उनसे कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन रखा है उन्होंने ऐसी जनता के आगे, वो सीखना है मुझे उनसे। कुछ हरियाणवी वर्ड्स मैं आपसे पूछता हूँ, उनके मतलब बताना। आपको शायद 2 साल हो गए हरियाणा में अभी हाँ काम करते हुए, तो बटोड़ा किसने क्या करा? वो दैट गोबर वाला सा जो घर सा होता है ना, घर को नहीं हो, कौन रहेगा उसमें? वो मतलब ग्रुप ऑफ दैट, के क्या है डैड के वो बतौड़ा, वो जो ग्रुप होता है उनका काफी सारा वो बनाकर इकट्ठा करके रख देते हैं, टर्म टाइप बना के रख देते हैं गाँव में। अच्छा, गोश्त से किसने क्या करा? वही जो गोबर काउ डंक होता है ना उसका बनता है वो, आई थिंक। अच्छा, हाँ वही होता है, वो काउ डंक से बना होता है, थेपली सी। मदानी। मधानी जिसमें शायद अचार रखते हैं। रखा अचार, मदानी में अचार रखे ही तुम। फिर रख के दिखा दी मदानी में अचार। मदानी हुआ जिस तरह लाशी बिलो जाया करे। अच्छा वो ओके। क्या क्या रहता रहा उसमें? मुझे भी नहीं पता, ना हम तने तो बेरा ब्लेंडर में बोलते हैं इसमें इंग्लिश में। चलो सही है। थे दोनों आया, माहौल बन गया। अब इस माहौल ने और भी मजेदार बनाना है। मारी अगली गेम में अब मैं बोलूंगी कुछ सिचुएशन, और उन सिचुएशन में माही कैसे रिएक्ट करेगी ये गुलजार ने बताना है, और गुलजार कैसे रिएक्ट करेंगे ये माही ने बताना है। ठीक है जी? ठीक है जी। जब गुलजार किसी प्रॉब्लम में फंस जावे है तो सबसे पहला फोन किसने करे है और क्या कहवे है? गुलजार अगर प्रॉब्लम में होते हैं सबसे पहले तो पैर, हाथ पैर, कान चल रही है यही होश नहीं होता, ऐसे उठेंगे, प्रॉब्लम हो गई, फोन। अरे गोविंद, गोविंद खड़े है, जल्दी घर आ भाई, रोला हो गया। ऐसे करके गुलजार के होश उड़ जाते हैं बिल्कुल, और ना किसी चीज़ में ध्यान लगाते, ना मन लगता है किसी भी चीज़ में, और बस पूरा टाइम पैनिक होते रहेंगे जब तक गोविंद घर नहीं आ जाएंगे। वो पचती नहीं है बात इन्हें कि क्या हो गया इनके साथ। ऐसा ही है ना? हाँ काइंड ऑफ, बट इतना तो को नहीं हूँ मैं। ऐसे ही होते हैं पैनिक, अगली बार वीडियो बनाकर दिखाऊंगी। अच्छा चलो, तने ज्यादा बेरा हुआ तो दोहरा रहे। कई बार बंदन कौन भी रहा उस टाइम पे खुद पे। माही अगर किसी का झूठ पकड़ लेवे है तो कैसे रिएक्ट करे है? भाई साहब ये मजेदार है। रेल बना दे भाई साहब जमा। भाई साहब के बहन जी रेल बना दे जमा। बहुत झूठता सख्त नफरत है इसने जमा। अगर इन्हों कह दिया ना 8 बजे आ गया बस, और 8:05 हो गए तो 8 बजे क्यों बोलिया था क्या? इसका एक ही डायलॉग हुआ है, जब भी नाराज हो जाएगी बस इन्हों कहा है बात मत कर लेना मुझसे बस। उसका बाद नहीं मान लिया दुनिया जमा सुन हो गई है, या छोरी नहीं बोलेगी चाहे कोई आ जाओ इसने बुलान, या नहीं बोलेगी, या अपने आप 10-15 मिनट बाद नॉर्मल होगी, उसके बाद खुद ही बोलेगी, नहीं तो नहीं, कोई नहीं बुला सकता। गुलजार ने जे कोई गहरी नींद में से एकदम उठा देवे तो वो कैसे रिएक्ट करे है? वेट क्या कोई मतलब नहीं है, चाहे बाढ़ में जाओ कुएं में गिरो, बिल्कुल नहीं उठेंगे। बस अभी थोड़े दिन पहले तबीयत खराब थी तो थोड़ा ध्यान रखा था, गहरी नींद में नहीं सोए थे, बाकी तो नहीं उठते ही नहीं है, चाहे जितनी देर तक उठा लो। गुलजार गुलजार मतलब ही नहीं, गहरी नींद में उठा ही नहीं सकता मैंने, कोई उठा ही नहीं सकता। हाँ गोविंद है बस। सेट पे कई बार सो जाऊँ ना मैं, नींद आ जाए मैंने तो मैं भीतर जाके सो जाऊँ मैं,
तो वो एड्रेसर आवे, डीओपी आवे, सर आ जाओ रह सोने मैंने सवेरे 4 बजे तक शूट चल रहा है, फिर आओ गोविंद भाई एक शिफ्ट के तो लाग लिए और दूसरे के लगन हो रही है, 1 घंटा ना खड़े खड़ा है चल खड़े हो मुंह धो के चल आके दो रहा मैंने बस गोविंद उठा सके मैंने। ये तो है। माही जब किसी चीज को लेकर बहुत कंफ्यूज हो जावे है तो कैसे रिएक्ट करे है? कौन मैं या माही? माही कोई चीज ने कंफ्यूज हो जाए लेकर तो मेरे से पूछेगी, अच्छा पूछेगी तो के खुद ही जवाब भी देगी अच्छा ये पहन लूं, अच्छा तो नहीं लगेगा, वैसे आपका ध्यान भी रहता है, आप बताते रहे हो बट पता नहीं ठीक बता रहे नहीं बता रहे, मतलब मेरे से पूछा है क्यों है, बताने का फर्ज बनता आपका, और किससे पूछो मैं जाके, बोला ठीक है फिर यो पहन ले। हाँ तो समझना चाहिए ना, लड़कियों के साथ ये रहता है। भाई साहब खुद है जवाब खुद है, सवाल समझ नहीं आता, बस शांत रहा तो भी नहीं कहेगी, कुछ बताते ही नहीं है, चुप बैठे रहेंगे ये वो, फिर करना ना ये पहन ले, ये क्या चॉइस हुई आपकी, तो चॉइस ही अजीब है, मेरी ठीक है जो मैं बताऊंगी वही ठीक है। अगला बंदा कंफ्यूज हो जाए, कई देर तक बोल के चल जाएगी पास तय, फिर बंदा गया यार मेरे से क्या हो गया, थोड़ी देर पहले मैंने जवाब दिए, सवाल करे हैं, क्या कराया है, बहुत कंफ्यूजन है। इसे खातर कहा जाए लड़कियां ना समझना बहुत मुश्किल। कभी कभी मुझे बोल देते हैं इस खातिर मैं ब्याह कौन करूँ था। मेरा तो ये डायलॉग रहा है, कोई बात हो जाए लास्ट मैं कहूँ भाई चल इसे खातर थोड़ी आदत नहीं बना मेरी। इवन कुक से भी बोलते हैं शादी मत करियो भाई तू। खुद ने कर ली। अब बारी है सुरीले के सरप्राइजिंग सवालों की, और सवाल कौन पूछेगा ये भी अपने आप में एक सरप्राइज है, सो रेडी हो जो। वी आर रेडी। हाय गुलजार, कैसे हैं आप? अच्छा गुलजार, आप मुझे एक बात बताइए, जब आपने अपनी पिक्चर की शूटिंग शुरू की, आप सेट पे आए, तो आप अपने डायरेक्टर की बात नहीं सुनते थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम प्रोफेशनल एक्टर की तरह आप बात सुनने लगे और आपको सब चीज़ समझ में आने लगी, और ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ गई? ये बड़ा बड़ा सवाल है, इसका आंसर दीजिए आप ज़रा। ये फिल्म जब शुरू पहले दिन मैं सेट पे आया था तब मेरे लिए सब कुछ बहुत अजीब सा था, मुझे डर भी लग रहा था कि मैंने मतलब एक अलग ही जर्नी शुरू की है। तो पहले दिन सब कुछ कैमरा मूवमेंट होती है, कुछ भी ले लो, मैं म्यूज़िक वीडियोस वगैरह शूट करता हूँ, तो मेरे लिए सब कुछ नया था। और सुबह 7 बजे उठना वो भी गुलजार के लिए बहुत मुश्किल था, इम्पॉसिबल चीज़ है। बट जब उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते गए तो मुझे लगा ये एक जिम्मेदारी है, जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब लोग हरियाणा से मुझे फ़ोन करते, भाई आप इतनी अच्छी फिल्म बना रहे, इतनी बड़ी, हमें बहुत खुशी हो रही है सुन के कि हरियाणा के लिए एक फिल्म आ रही है ऐसे ऐसे, तो उसको मैंने एक जिम्मेदारी समझा और तब उसको फिर मैंने पूरा कंसंट्रेशन के साथ किया। हाय माही, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। अच्छा माही, आप मुझे एक बात बताइए, वो मुझे पता है कि आपने ना डबिंग करने के लिए इतनी अच्छी तैयारी की, अपने गले का ख्याल रखा, इतनी अच्छी से तैयारी की आपने डबिंग के लिए, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने डबिंग करने से इनकार कर दिया? ऐसा क्यों हुआ? मैंने मना नहीं किया था सर, इतने स्मार्ट थे कि पहले से ही उन्होंने सोचा कि माही का वो प्रॉपर एक्सेंट नहीं आ पाएगा, एज यू नो कि वो दिल्ली वाली लड़की हूँ, तो सर ने पहले से डबिंग करा रखी थी। वो माही ने पहले तो तैयारी कर रखी थी, मैं इतनी प्रिपेयर्ड होकर आती थी, लगातार आती रही है मेरे साथ रोज डबिंग के लिए। मेरा गला खराब था, लैरिंजाइटिस की प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, तो मैंने ट्रीटमेंट भी ले लिया, मुझे था कि मैं ही डबिंग करूंगी, और मैं आई आके सैंडल घिस के चली गई, लेकिन मेरी डबिंग नहीं हुई। जब माइक पर पहुंची तो मैं यहाँ बैठा था स्टूडियो में, दूसरी तरफ माइक के पास माही, सर लाइक माही एक सरप्राइज है आपके लिए। मैंने बोला क्या सर, एक बार ना मैं आपका वीडियो प्ले करता हूँ और ये आवाज़ सुनना ज़रा, तो मैंने कहा ठीक है सर देख लेते हैं। उससे पहले मैं नर्वस थी क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम डबिंग करनी थी, तो सर ने वो प्ले किया, मुझे लगा नहीं वही ठीक है, मैं तो बहुत पुअर हूँ हरियाणवी में, सीखना पड़ेगा, वही ठीक है। फिर आप ही ने वो जादू किया और मैंने कहा ठीक है ओके चलेगा, ये भी नेक्स्ट में मैं ट्राई करूंगी बोलने का। डायरेक्टर साहब के सवालों के बाद इब सुरीली चावे है कि आप दोनों भी किसी पंजाबी कलाकार ने सवाल पूछो जो आपने एज एन आर्टिस्ट बहुत बढ़िया लग गया है, और सवाल भी सीधा आपका दिल तक ही निकले। मुझे सतिंदर सताज जी से पूछना है कि उन्होंने लिखना कब शुरू किया था, कब से लिख रहे हैं, क्योंकि उनकी जो
लिखाई है, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। एक कहते हैं ना जो रूह खुश कर देती है चीज़, वो है उनके गानों में। मुझे तो दिलजीत से पूछना है कि शादी हुई है या नहीं हुई है, कुछ पता ही नहीं है हमें। एज एन आर्टिस्ट आई वॉन्ट टू नो। ले क्या बात हुई? क्यों? तन के लेना देना भी आता है। अरे तो मुझे अच्छे लगते हैं, जैसे वो है ना उनकी वो किडो वाली हैबिट्स, कहीं भी डांस करना, कहीं भी फन करना, मुझे अच्छा लगता है। चल वे बात तो बढ़िया है, ब्याह की क्यों पूछा है तुम? वैसे ही जानना चाहती हूँ। वैसे पूछना चाहती हूँ? हाँ हाँ, तो क्या हो गया, ले मैं शादीशुदा हूँ यही बात नहीं पूछ सकती? ठीक है पूछ ले। मैं भी किसी एक्टर का नाम लूंगा, मैं पूछूंगा उससे कुछ ब्याह हो रहा है चल नहीं रहा है। अब बारी है हमारे लास्ट फन सेगमेंट की, जिसका नाम है हु नोज बेटर। अब मैं पूछूंगी कुछ सवाल और आपने अपने सामने पड़े प्रॉप्स को उठाना है और एक दूसरे की तरफ इशारा करके जवाब बताना है। इसने दिख है सुने सिर्फ जरा आप पहले उठा लिए। कोई नहीं उठा ले, ये मेरा तो पता है। है। क्या पता देख भी रही हो बिग बॉस। ना ना दिक्कत धक्का को नहीं। सुबह जल्दी उठ के कौन राजी रहता है? किसके पेट में बात नहीं पचती? कंप्लीट ब्लास्टर है ये बंदा। कभी भी कोई भी मैं बोलूंगी ना गुलजार ये सीक्रेट है और ये नहीं बताना, थोड़ी देर में मम्मी माई न्यू कहने लग रही थी, गोविंद माई ये बोल रही थी, पूरे सबको पता होता है, बस ना चले लाइव आकर भी बता दे माही ये कह रही थी। ना ना सबसे ज्यादा खर्चा कौन करे है? या सॉरी ये भी। या सॉरी है ना, या मैंने उजाड़ देगी। नहीं या ये sorry। भी कभी भी जैसे प्रॉप्स लेने हो ना स्टूडियो के, कपड़े लेने हो तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं लेने। गुलजार का है कि हाँ ले लिया, नहीं ये चलेगा, यहाँ कॉम्प्रो कर लूँगा। लेकिन स्टूडियो के प्रॉप्स होंगे ना, सारी वैरायटी पड़ी है हमारे पास, सारी सब कुछ एक बार में खरीद लेंगे। बस ये वहाँ थोड़ा खर्च करते हैं, वैसे तो नहीं, वैसे चलता है इनका। वो तो काम की चीज होगी ना, वे तो लेनी पड़ेगी। ये खर्चे क्या लग रहे हैं, वे तो जरूरतें हैं मैडम। तो मेरे खर्चे हैं। हाँ? कपड़े पहनने वो खर्चा हो गया। दो बिलात के टॉप तेरे 20-20 हजार गया मैं देख रुमाल जितने हुए हैं। आपने ही तो घर पे बोला था कि आप अपनी बेटी दे दीजिए, मैं उसको खुश रखूंगा, फलाना ढिमकाना। मैंने खुश मैंने कही थी खुश रखो, नहीं कही थी उधर जाऊंगा मैं बर्बाद होना चाहूँ, मैंने बर्बाद कर दिया। नहीं बर्बाद नहीं कर रही, वो मेरा शौक है। आपने ही कहा था ना मैं कमाऊंगा और तू उड़ाइयो, तो बस वही वाला गेम। कुछ ज्यादा स्पीड तो नहीं उड़ान लग रही तू। मेरे तो बचेंगे नहीं। अच्छा ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी, आगे से लिमिट में करूंगी, ठीक है? पॉकेट मनी बांध देना मेरी। पॉकेट मनी। डीजे वाले बाबू के पैकअप के बाद कौन सबसे ज्यादा एक्साइटेड था? मैं था। दोनों ही थे। हाँ दोनों ही थे एक्साइटेड। बहुत खुशी थी, पहली बार साथ में मूवी इतनी बड़ी और कुछ नया हरियाणा के लिए हो रहा है, तो दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे और है भी। एक अलग नया एक्सपीरियंस था हमारे लिए ये मूवी, तो दोनों एक्साइटेड थे इसके लिए। किसी से बात मनवाने के लिए कौन तारीफों के पुल बांधता है? ये बंदा मेरे पास आके, हाँ भाई तो आज तू अच्छी लग रही है, पता है तू ऐसे अच्छी लगती है खुले बालों में। फिर कोई भी XYZ बात होगी ना, या गाँव जाना है या कहीं कुछ काम करना है, तो माही ये ठीक है क्या, और ऐसे बच्चे वाला मुंह बना लेंगे। फिर मुझे समझ आ रहा था ये कुछ मनवाने आया है मुझसे अपनी बात। पानी करे तो नहीं वो पूछ रही है, सुरीली पूछेगी तो आंसर तो करना पड़ेगा। सुरीली तो मैं पूछ लेगी तो जवाब देना पड़ेगा। चलो। गुस्से होने के बाद आसानी से कौन मान जावे है? तेरा तो भूले जा, मैं हूँ। पहली बात तो मैं गुस्सा होता ही नहीं। हाँ गुस्सा होते नहीं, और अगर हो भी जाते हैं ना तो मैं किसी भी बहाने जाऊंगी, जैसे खाना लेकर चली गई, गुजार ये खा लो, पीसी पे काम करते करते, हाँ ठीक है यहाँ रख दो, तो मैं देखती बन गई है गुजार सॉरी, तो कहेंगे हाँ चल ठीक है आगे से ध्यान रखियो, दैट्स ऑल। तो क्यों बेफालतू के मन्ना बेरा है, इस पूरा लड़का को फायदा नहीं है। लास्ट में मन्ना गुनहगार बताओगी तो फायदा क्या है? इसका चुप रहो ना, अपना शांत रहो, काम करो। बट मेरा गुस्सा शांत नहीं होता जल्दी से। ज्यादा भूख किसे लगे है? मन्ना ओवर ईटिंग की दुकान, सब कुछ एक साथ, सब कुछ
सब कुछ, अब कुछ भी पड़ाओ किचन में। अब कोई बंदा गुस्सा ना करता हो, ठीक है, और किसी की इरिटेशन झेलने लग रहा हो, खर्चे झेलने लग रहे, सब कुछ है, तो बंदा ने भूख तो लग गई नहीं। इनफैक्ट कभी कुछ जोमेटो से ऑर्डर भी कर देंगे ना, तो इतना नहीं है कि साथ में ही मेरी वाइफ बैठी और मैं पूछ लूँ तुझे कुछ खाना है, अकेले ऑर्डर कर कर खाकर जब वो डस्टबिन में जा रहा होगा ना रैपर, मैं पॉइंट मारने के लिए बैठी होती हूँ, हाँ खा लिया ना, अब तो भूख नहीं लग रही, मेरे को तो पूछना भूल गए। फिर बोलेगा अरे तू भी खाएगी क्या, तेरे जैसे तू दिखते लगता नहीं, तू कुछ खाएगी भी, मन भी करता होगा तेरा। मैंने पहली बार जब फर्स्ट टाइम मिली थी ना गोवा में, तब मन देख ली थी सॉरी आगे चीज करने का फायदा नहीं है, या सारी खा जाएगी। उसके बाद तब भी मैं इतनी माड़ी हो गई है ना। हाँ मैंने तो करी है माड़ी, हर एक चीज का तेरी जिंदगी में कसूरवार मैं हूँ। शादी के बाद ये ब्लेम तो हुआ ही है कि मेरी जिंदगी में कुछ भी होने लग रहा है, मैं सांस नहीं लेने लग रही है, मैं अड़ा जाऊँ मेरा पैर से चढ़ गया, सब तू है, तेरी वजह तो हुआ है सब कुछ हमारे घर में। सारा घर में मंगल भाई है, सारा घर में मंगल भारी है, वैसा नहीं हड़का हो, कुछ भी होता हो, वो मेरी वजह तो हुआ है। ऐसा नहीं है, वो जब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ना, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, तो थोड़ा उसको रिलैक्स फील करने के लिए मैं आप पे धकेल देती हूँ कि मैं थोड़ा इजी फील करने लग जाऊँ, दैट्स ऑल। थोड़ा को नहीं, सारा मेरे पे धकेल दे है तू, ये है कारण। कौन इरिटेट होने में 1 मिनट ना लगावे? या है या सॉरी सब तो जल्दी इरिटेट हुआ है, छोटी छोटी बातों पे। हाँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। थोड़ा तो होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए इंसान है, बट आप कुछ ज़्यादा ही इरिटेट कर देते हो, घंटे घंटे तक फ़ोन के आगे से हिलोगे नहीं। और एक चीज़ हो रहा है, वो क्या ही बोलूँ वॉशरूम जाने के बाद 10 घंटे तक बंदा फ़ोन पे बिजी, फ़ोन फ़ोन फ़ोन। मैं बाहर वेट करती रहूँगी, गुलजार आई नीड टू गो टू वॉशरूम, फ़ोन फ़ोन फ़ोन, बहुत वेट करना पड़ता है मुझे बाहर। शांति में जगह है ना वहाँ। तो ये क्या रूम, इतना बड़ा रूम रहा, बेडरूम रहा, हॉल रहा, इतने सारे रूम्स हैं, कहीं भी जाके फोन चलाओ। वो क्या स्पेशल है कि टॉयलेट में जाके चलाना है फोन? देख शादी का बाद है ना, एक जगह नहीं बचा है, आदमी खातर जड़ा है लुगाई, मतलब गिला गिला ना बच जाए। तो मेरी सिचुएशन भी तो समझा करो, मुझे भी जाना होता है वॉशरूम। समझाएंगे भाई, तो समझनी पड़ेगी। वह एक जगह थी सेफ, जड़ा जाके सोच कहते टेंशन फ्री हो, कभी बड़ा नहीं हंस क्या कोई वो सेफ। हाँ बड़ा भी ना तन तो अड़ा भी क्यों जावे है। ठीक है भाई, ठीक है। लो जी, मजा आ गया, पर इससे भी ज्यादा मजा आएगा आपने गुलजार और माही की फिल्म डीजे वाले बाबू देख के। गुलजार, अपनी फिल्म के बारे में बताओ। डीजे वाले बाबू एक सस्पेंसफुल थ्रिलर मूवी है और एक फैमिली मूवी है। आप अपनी फैमिली के साथ जाइए, यार दोस्तों के साथ जाइए, ज़रूर देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। इस मूवी में आपको आप गैस नहीं कर सकते कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद लास्ट तक आपको ऐसे रहेगा कि ये भी हो सकता था क्या। तो इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊं, बताना अलाउड नहीं है। आप देखिए जाके, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छी लगेगी। और ये मूवी रिलीज़ होगी 14 अक्टूबर को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में, तो ज़रूर जाइएगा, देखिएगा, अपने परिवार के साथ, यारों दोस्तों के साथ जाइए। डीजे वाले बाबू ऑन 14th of October। हुण लेने विदा, पर उस तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਸੈਲਫੀ ਸੁਰੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ, ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਜਗ੍ਹਾ, ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਕ੍ਰੋਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਜ਼ਨ 2। ਆਪਣੀਆਂ ਫੇਵਰਿਟ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਪਿਟਾਰਾ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ।